सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लास 7 मैथ्स का 5th चैप्टर, इसका नाम है लाइंस एंड एंगल्स, उसकी एक्सरसाइज 5.1 डिस्कस करेंगे। अभी इस एक्सरसाइज के अंदर नई वाली एनसीईआरटी बुक में तो टोटल 10 क्वेश्चन है, लेकिन अगर आपके पास पुरानी वाली एनसीईआरटी बुक है तो उसके अंदर 14 क्वेश्चन है, यानी अब 4 क्वेश्चंस रिमूव हो गए हैं। तो वो कौन से रिमूव हो गए मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपके पास पुरानी एनसीईआरटी बुक है तो उसमें आप क्रॉस लगा लो। क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12 ये आपके रिमूव हो गए हैं, और क्वेश्चन नंबर 13 का 3rd, 5th एंड 6th ये 3 पार्ट रिमूव हो गए हैं। बाकी अगर आपके पास नई वाली एनसीईआरटी बुक है तो सारे ही क्वेश्चन आपको करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। तो कॉम्प्लीमेंट आपको बताना। देखो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? ऐसे पेयर ऑफ एंगल्स, यानी ऐसे दो एंगल जिनका जब हम सम करें तो वो 90 डिग्री के बराबर हो। अब यहाँ पर देखो एक एंगल आपको दे दिया गया है, दूसरा कौन सा एंगल होगा वो आपको बताना है कि इन दोनों को जब सम करें तो वो 90 डिग्री के बराबर आए। तो वो दोनों एंगल जिनका सम 90 डिग्री के बराबर होता है वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होते हैं। तो एक दिया है, दूसरा वाला कॉम्प्लीमेंट क्या होगा ये आपको बताना है। तो हमको दिया नहीं है तो हम मान लेंगे, कोई वेरिएबल मान लेंगे। आप लिखोगे लेट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ 20 डिग्री बी एक्स। तो 20 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट अगर x हमने मान लिया है तो इन दोनों को सम करेंगे तो 90 डिग्री के बराबर होगा। देयरफॉर x प्लस 20 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री। ये 20 डिग्री उधर जाएगा तो 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि साइन आपका चेंज हो जाता है, प्लस से माइनस। x की वैल्यू यहाँ से 70 डिग्री आ जाएगी। फाइनल लाइन आप लिखोगे हैज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ 20 डिग्री इज 70 डिग्री। तो ये फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। सेकेंड वाले पार्ट में हमारा 63 डिग्री दिया हुआ है। लेट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ 63 डिग्री बी एक्स। तो x प्लस 63 डिग्री करेंगे तो ये 90 डिग्री के बराबर होगा। यहाँ से x की वैल्यू 27 डिग्री आ जाएगी। हैज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ 63 डिग्री इज 27 डिग्री। इसी तरह थर्ड वाले पार्ट में आपको 57 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो ये आपका 33 डिग्री आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। तो सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? ऐसे पेयर ऑफ एंगल्स, यानी ऐसे दो एंगल जिनका हम सम करें तो 180 डिग्री के बराबर आए। एक आपको दिया हुआ है, दूसरा आपको निकालना है, तो हम मान लेंगे और फिर उन दोनों का सम कर देंगे, जैसा कि हमने फर्स्ट वाला क्वेश्चन किया था ठीक उसी तरह से करना है। बस इस बार हम इक्वल टू 180 डिग्री करेंगे क्योंकि सप्लीमेंट हमको बताना है। लेट द सप्लीमेंट ऑफ 105 डिग्री बी एक्स। देयरफॉर x प्लस 105 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से x की वैल्यू 75 डिग्री आ जाएगी। हैंस द सप्लीमेंट ऑफ 105 डिग्री इज 75 डिग्री। सेकंड वाले पार्ट में आपको 87 डिग्री का निकालना है, तो इसी क्वेश्चन में मैं चेंज कर देता हूँ। लेट द सप्लीमेंट ऑफ 87 डिग्री बी एक्स। यहाँ 87 डिग्री कर देंगे माइनस 87 डिग्री, तो x की वैल्यू आपकी 93 डिग्री हो जाएगी। हैंस द सप्लीमेंट ऑफ 87 डिग्री इज 93 डिग्री। सेकेंड वाला पार्ट हो गया। थर्ड वाले पार्ट के अंदर 154 डिग्री का निकालना है। बस देखो नंबर चेंज कर रहा है, काम वही करना है हमको। तो 87 की जगह हम 154 कर देंगे तो x की वैल्यू 26 डिग्री आ जाएगी। हैंस द सप्लीमेंट ऑफ 154 डिग्री इज 26 डिग्री। तो एक क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंड विच आर सप्लीमेंट्री। तो यहाँ पेयर ऑफ एंगल्स दिए हैं, कौन से कॉम्प्लीमेंट्री हैं कौन से सप्लीमेंट्री, ये आपको बताना है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इनका सम करना पड़ेगा। अगर सम 90 डिग्री के बराबर आता है तो कॉम्प्लीमेंट्री, और अगर 180 डिग्री के बराबर आता है तो सप्लीमेंट्री। तो आप लिखोगे सम ऑफ एंगल्स 65 डिग्री प्लस 115 डिग्री, इसका सम 180 डिग्री के बराबर आएगा। तो 180 डिग्री के बराबर इसका मतलब सप्लीमेंट्री। देयरफॉर दिस पेयर ऑफ एंगल्स इज सप्लीमेंट्री। इसी तरीके से आपको बाकी सबका कर लेना है। सेकंड वाले पार्ट में सम आपका 90 डिग्री आएगा, इसीलिए कॉम्प्लीमेंट्री। थर्ड वाले पार्ट में सम 180 डिग्री आ रहा है, सप्लीमेंट्री। फोर्थ में 180 डिग्री सप्लीमेंट्री। फिफ्थ में 90 डिग्री कॉम्प्लीमेंट्री। सिक्स्थ में 90 डिग्री कॉम्प्लीमेंट्री। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट। तो ऐसा एंगल आप बताओ जो कि अपने कॉम्प्लीमेंट के बराबर हो, यानी एक एंगल हम लें यहाँ पर और वही वाला एंगल फिर से लें, तो इनका जब हम सम करें तो ये 90 डिग्री के बराबर आना चाहिए। अब खुद सोचो कैसे हो सकता है। दो एंगल का सम निकालना है, वो दोनों सेम होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। अगर इसी 90 को हम दो हिस्से में बांट दें, यानी इसको 2 से डिवाइड कर दें, तो आपका 45 डिग्री आ जाएगा। अब 45 प्लस 45 डिग्री आपका 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पर जो हमसे पूछ रहा था वो कंडीशन पूरी हो रही है कि जैसे मान लो 45 डिग्री एक एंगल है, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 45 डिग्री होगा, क्योंकि इन दोनों को जो हम ऐड करेंगे तो 90 डिग्री के बराबर आएगा। ये तो हो गया डायरेक्ट कैसे समझते हैं। अब चलिए लिख के कैसे दिखाना है, कैसे प्रॉपर तरीके से करेंगे वो समझ लो। अब हमसे क्वेश्चन में कह दिया है कि जो एंगल है वो बराबर है अपने कॉम्प्लीमेंट के, यानी जो एंगल हम लेंगे और उसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो दोनों इक्वल हैं। अब दोनों हमको नहीं दिया तो हम x मान लेंगे। अब क्योंकि दोनों इक्वल हैं तो दोनों ही हमारे x होंगे। लेट अ पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बी x एंड x। अब हम मान लेते हैं कि कोई पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है और वो दोनों ही x है, तो इसका सम करेंगे तो 90 डिग्री के बराबर होगा।
देयरफॉर x प्लस एक्स इक्वल होगा 90 डिग्री के। x प्लस एक्स आपका 2x होता है। अब ये 2 उधर चला जाएगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 90 डिग्री डिवाइडेड बाई 2, x इक्वल 45 डिग्री। हेंस द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट इज 45 डिग्री। तो 45 डिग्री आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 4 की तरह है, बस वहाँ कॉम्प्लीमेंट निकालना था, यहाँ सप्लीमेंट निकालना है। लेट अ पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स बी x एंड x, देयरफॉर x प्लस एक्स क्या होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। तो x की वैल्यू आपकी 90 डिग्री आ जाएगी। हेंस द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट इज 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अगर आप क्लास 7 में अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो मैं ओसवाल बुक्स को सजेस्ट करूंगा। ये काफी अच्छी बुक है। इसके अंदर आपको हर चैप्टर के रिवीजन नोट्स मिल जाएंगे, क्यूआर स्कैन करके वीडियोस देख सकते हो। इस तरह के माइंड मैप्स मिल जाएंगे जो कॉन्सेप्ट्स को याद करने में और क्विक रिवीजन में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। इन टेस्ट क्वेश्चन के सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, जैसे आपका ट्राइरीज वगैरह हो गया। सॉल्यूशन बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर दिए, आप खुद देख सकते हो। स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें दी है, ना बहुत ज्यादा शॉर्ट में दिया है, ना बहुत ज्यादा लेंदी है। एक्सरसाइज के क्वेश्चन के सॉल्यूशन मिल जाएंगे और एनसीईआरटी एग्जाम्पल जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सॉल्यूशन मिल जाएंगे। फिर सबसे इंपॉर्टेंट नए सिलेबस के अकॉर्डिंग अब एग्जाम्स में कॉम्पिटेंसी या क्रिटिकल थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन भी आएंगे, तो वो क्वेश्चन भी आपको यहाँ मिल जाएंगे ताकि उसका भी आइडिया आपको लग जाए। फिर लास्ट में आपको 2 प्रैक्टिस पेपर्स मिल जाएंगे। अगर आपको इस बुक को परचेज करना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसको क्लिक करके ओपन कर लेना है। टॉप पे चैनल का नाम लिखा होगा, उस पर क्लिक करना है, रीड मोर पे क्लिक करना है, तो यहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा। इस पे क्लिक करके अमेज़न से परचेज कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6, इन द गिवन फिगर एंगल 1 एंड एंगल 2 आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो ये जो फिगर आपको दी है उसमें एंगल 1 और एंगल 2 ये क्या है, सप्लीमेंट्री है, यानी इनका सम जो है 180 डिग्री के बराबर होगा। इफ एंगल 1 इज डिक्रीज, व्हाट चेंजेस शुड टेक प्लेस इन एंगल 2 सो दैट बोथ एंगल्स स्टिल रिमेन सप्लीमेंट्री। अब कह रहा है कि एंगल 1 को डिक्रीज किया गया, कम किया गया। तो चलिए मैं इसको ड्रॉ करके आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ कि इस तरह से कुछ हमारी फिगर बनी है। अभी आपका एंगल इस तरह से था कि ये जो है वो एंगल 1 था, अब इसको डिक्रीज किया गया। डिक्रीज कैसे होगा, अगर इस लाइन को हम थोड़ा सा ऐसे बना दें तो देखो अब ये जो एंगल 1 है वो कम हो गया। तो एंगल 1 कम हुआ लेकिन साथ ही में एंगल 2 ये इंक्रीज हो गया। अगर एंगल 1 को और कम कर दें, ऐसे हम इस लाइन को बना दें तो देखो ये एंगल 1 और कम हो गया लेकिन एंगल 2 और इंक्रीज हो गया। इसी ऊपर वाली फिगर में ही अगर मैं चेंज करके दिखाऊं कि अगर इस लाइन को, ये वाली जो रे है हमारी, इसको इस तरह से बना दें तो इस केस में जो एंगल 1 है वो ये हो गया और एंगल 2 जो पहले ये था, अब देखो वो एंगल 2 ये हो गया, यानी एंगल 2 हमारा बड़ा हो गया। तो जितना ही एंगल 1 को छोटा करते जाएंगे, इधर करोगे और छोटा हो गया एंगल 1, तो उस केस में एंगल 2 और बड़ा हो गया। तो एंगल 1 को हम छोटा करते जा रहे हैं तो एंगल 2 बड़ा होता जा रहा है। ये तो फिगर से हो गया। अगर हम वैल्यू से देखें तो भी आप समझ जाओगे कि मान लो अगर एंगल 1 हमारा 120 डिग्री है, ठीक है, एंगल 1 120 डिग्री है और एंगल 2 हमारा 60 डिग्री है, इनका सम क्या होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा, यानी ये सप्लीमेंट्री है। अगर एंगल 1 को हम डिक्रीज करें, जैसा क्वेश्चन में कहा जा रहा है, मान लो इसको हम 100 डिग्री कर देते हैं, तब फिर ये एंगल 2 आपका 80 डिग्री होगा, तभी तो इनका सम 180 डिग्री के बराबर होगा। और एंगल 1 को कम कर दो, चलो हम 80 डिग्री कर देते हैं, उस केस में एंगल 2 हमारा 120 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि हमको दोनों का सम 180 डिग्री चाहिए। एक को कम करेंगे तो दूसरे को बढ़ाना पड़ेगा, तो यही चीज़ आप लिख दोगे। एंगल 2 विल इंक्रीज विद द सेम मेजर एज द डिक्रीज इन एंगल 1, यानी जितना डिग्री एंगल 1 कम होगा उतना ही डिग्री एंगल 2 बढ़ेगा। यानी अगर एंगल 1 हमारा 120 डिग्री था और एंगल 2 हमारा 60 डिग्री था, अगर एंगल 1 20 डिग्री कम हो जाएगा, 20 डिग्री कम होगा तो 100 डिग्री हो जाएगा, उस केस में एंगल 2 क्या हो जाएगा, 80 डिग्री हो जाएगा। यानी यहाँ पर ये 20 डिग्री कम हुआ तो यहाँ पर ये 20 डिग्री ही बढ़ गया, यानी जितना ही कम होगा उतना ही बढ़ जाएगा। तो ये कह रहा है कि सेम मेजर, यानी उतना ही इंक्रीज होगा जितना कि एंगल 1 डिक्रीज हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, कैन 2 एंगल्स बी सप्लीमेंट्री इफ बोथ ऑफ देम आर, फर्स्ट वाला कह रहा है एक्यूट। अगर दोनों ही एंगल आपके एक्यूट एंगल हैं तो क्या ये सप्लीमेंट्री हो सकते हैं। एक्यूट एंगल यानी 90 डिग्री से कम, तो 90 डिग्री से कम हम चलो 60 डिग्री ले लेते हैं, और एक दूसरा जो 90 डिग्री से कम हो चलो 80 डिग्री ले लेते हैं। इनका सम करेंगे तो ये 140 डिग्री आएगा, और सप्लीमेंट्री के लिए सम कितना आना चाहिए, 180 डिग्री आना चाहिए। तो आप कोई सा भी वैल्यू ले लो, याद रखना हमको यहाँ पर एक्यूट एंगल लेने हैं, 90 से कम होने चाहिए। तो अगर 90 से कम है तो ऐसे दो एंगल का सम कभी 180 डिग्री नहीं होगा, क्योंकि 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री आपका 180 डिग्री होता है। अगर हम 90 से कम लेंगे और इसको भी 90 से कम लेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो हमेशा 180 से कम आएगी। तो रीज़न मैंने एक्सप्लेन कर दिया, रीज़न आपको लिख के नहीं दिखाना था, तो आंसर डायरेक्ट आपका हो जाएगा ये नो। सेकंड वाला पार्ट है ऑब्ट्यूज। दोनों ही एंगल ऑब्ट्यूज यानी 90 डिग्री से बड़े हैं, उस केस में भी आपका सम 180 डिग्री के बराबर नहीं होगा। चलो हम एग्जाम्पल लेके समझ लेते हैं। जैसे मान लो 100 डिग्री ले लेते हैं और दूसरा 95 डिग्री ले लेते हैं, तो इसका आंसर आएगा 195 डिग्री। हमको चाहिए 180 डिग्री, 180 डिग्री कभी नहीं आएगा, तो यहाँ भी आंसर हो जाएगा नो। थर्ड वाले पार्ट में दोनों ही एंगल अगर आपके राइट एंगल हैं यानी 90 डिग्री हैं,
तो इनका सम आपका 180 डिग्री होता है और 180 डिग्री है, इसका मतलब सप्लीमेंट्री है, तो हाँ इसमें हो जाएगा यस। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, एन एंगल इज ग्रेटर देन 45 डिग्री। कोई एंगल है जो कि 45 डिग्री से बड़ा है। इज इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ग्रेटर देन 45 डिग्री और इक्वल टू 45 डिग्री और लेस देन 45 डिग्री। तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है वो क्या 45 डिग्री से बड़ा होगा या 45 डिग्री के बराबर होगा या उससे कम होगा। तो इसको चलिए हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमसे जिस एंगल की बात कर रहा है वो 45 डिग्री से बड़ा है, तो 45 डिग्री से बड़ा कोई सा भी एंगल आप उठा लो, 50 ले लो, 55 ले लो, 60 ले लो, 61, 63 कुछ भी ले सकते हो, 45 से बड़ा होना चाहिए। बस ध्यान रहे आपको 90 डिग्री से बड़ा नहीं लेना है, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में जो पेयर ऑफ एंगल का सम है वो 90 डिग्री के बराबर होता है। अगर आपने एक एंगल भी 90 डिग्री से बड़ा ले लिया तो वो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर कभी नहीं बनाएंगे। तो यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की बात कर रहा है, तो ध्यान रखना जो सम है वो हमको 90 चाहिए, तो एक 90 से कम ही होना चाहिए। लेट द एंगल बी 60 डिग्री। तो चलो हम 60 डिग्री मान लेते हैं, आप 65 मान सकते हो, 50 मान सकते हो, जो आपकी मर्जी। 45 से बड़ा होना चाहिए। तो अब इस 60 डिग्री का हमको कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो हमको पता तो है नहीं, इसलिए हम मान लेंगे लेट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ 60 डिग्री बी एक्स, देयरफॉर x प्लस 60 डिग्री बराबर होगा 90 डिग्री के, तो x की वैल्यू आपकी 30 डिग्री आ जाएगी। अब यहाँ पर क्या हुआ, एक एंगल हमने 60 डिग्री मान लिया तो दूसरा एंगल हमारा 30 डिग्री आया, और जो एंगल हमने 60 डिग्री माना वो 45 डिग्री से बड़ा था जैसा कि हमसे कहा गया था, तो उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हमको निकल कर आया वो 30 डिग्री है, और ये 30 डिग्री क्या है, 45 से कम है। हमको ये बताना था 45 डिग्री के बराबर होगा या उससे ज़्यादा होगा या उससे कम होगा, तो आप लिख दो कि कम है। Hence the complementary of an angle greater than 45 degree is less than 45 डिग्री। इसको आप डायरेक्ट भी समझ सकते हो कि अगर मान लो दो एंगल हमारे 45 डिग्री हैं, इनका सम आपका 90 डिग्री होगा, यानी 45 और 45 ऐसे पेयर हैं जो कि कॉम्प्लीमेंट्री हैं। हमने देखा था कि अगर एक को कम करेंगे दूसरे को बढ़ाना पड़ेगा, तो अगर मान लो पहले वाले को हमने इंक्रीज कर दिया, कह रहा है ना 45 डिग्री से ग्रेटर लेना है, तो 45 डिग्री से बढ़ा दो तो दूसरा वाला ऑब्वियसली कम हो जाएगा, यानी 45 से कम हो जाएगा, तो 45 से लेस आंसर आ जाएगा। ऐसे डायरेक्ट भी आप समझ सकते थे, लेकिन इस तरह से हमको लिख के दिखाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट वाला पार्ट है, इफ टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री देन सम ऑफ देयर मेजर्स इज। कॉम्प्लीमेंट्री केस में जो सम होता है दोनों एंगल्स का वो 90 डिग्री के बराबर होता है। सेकंड वाले में कह रहा है कि अगर दो एंगल सप्लीमेंट्री है तो सम क्या होगा, बहुत ही सिंपल, सप्लीमेंट्री केस में 180 डिग्री होता है सम। थर्ड वाला है, इफ टू एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री दे फॉर्म आ। अगर दो अगल बगल वाले जो एंगल्स हैं, अब ये एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं, जैसे मान लो आपका ये वाला एंगल, ये एंगल 1 है और ये आपका एंगल 2 है, तो ये दोनों अगल बगल वाले हैं। तो जब दो एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं यानी उनका सम 180 डिग्री के बराबर होता है, तो ये कुछ इस तरह से बनेगा कि ये हमारा एंगल 1 हो गया, ये एंगल 2 हो गया। तो इस एंगल 1 और एंगल 2 को हम ऐड करेंगे तो 180 डिग्री के बराबर होता है। और ऐसा कब होता है, लीनियर पेयर के केस में होता है। लीनियर पेयर्स क्या होते हैं, जैसे मान लो हमने ये एक लाइन बना दी, उस पे एक यहाँ से एक रे हम बना देते हैं। अब ये जो एंगल होंगे, ये दोनों एंगल, ये लीनियर पेयर्स कहलाएंगे, जो कि एक स्ट्रेट लाइन पे बन रहे हैं। तो यहाँ पर भी देखो ऐसे ही हो रहा है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा लीनियर पेयर, क्योंकि लीनियर पेयर के अंदर कंडीशन यही होती है कि जो एडजेसेंट एंगल्स हैं, अगल बगल वाले एंगल्स हैं, उनका सम 180 डिग्री के बराबर होता है, यानी वो सप्लीमेंट्री होते हैं। यही कंडीशन है लीनियर पेयर की। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, इन द एडजॉइनिंग फिगर नेम द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंगल्स। अब यहाँ पर आपको एक फिगर दी हुई है, आपको कुछ एंगल्स के बारे में बताना है। फर्स्ट वाला, ऑब्ट्यूस वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ऑब्ट्यूस एंगल होने चाहिए, यानी वो 90 डिग्री से बड़े होने चाहिए और वर्टिकली अपोजिट होने चाहिए। अब वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, जैसे हमने ये एक्स बना दिया, तो अब ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है ये इक्वल होगा, और ये जो एंगल है और ये एंगल, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो ऐसा कहीं क्रॉस आपको बनता हुआ दिख रहा है, ध्यान से आप देखोगे तो आपको ये वाली लाइन स्ट्रेट लाइन और ये वाली स्ट्रेट लाइन, दो स्ट्रेट लाइन जब एक दूसरे को क्रॉस करती हैं तो हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल बनता है। तो अब यहाँ पर आप देखो कि ये वाला जो हमारा एंगल है और ये वाला जो एंगल है ये इक्वल होगा, और ये वाला एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, लेकिन हमको चाहिए ऑब्ट्यूस एंगल जो 90 डिग्री से बड़े होंगे, तो यही वाले एंगल हमको मिलेंगे, यानी एंगल AOD और एंगल BOC। तो अब लिखोगे एंगल AOD एंड एंगल BOC। समझ गया ना हमको क्या करना है, हमको वर्टिकली अपोजिट चाहिए, उसके लिए हमको क्रॉस देखना पड़ेगा, कहाँ दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, वो आपको यही मिलेगा और फिर आपको वो एंगल मिल जाएगा। आपको ऑब्ट्यूस चाहिए था तो बड़े वाले एंगल ले लेंगे, वरना दो पेयर बनते हैं, एक एक्यूट बनेगा और दूसरा ऑब्ट्यूस बनेगा। सेकंड वाला देखो, एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स।
दो कंडीशन दी है आपको, एडजेसेंट यानी अगल बगल वाले एंगल होने चाहिए और कॉम्प्लीमेंट्री होने चाहिए, यानी उनका सम 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए। तो देख लो 90 डिग्री कहाँ बनना है, एक तो आपका ये 90 डिग्री बनना है, लेकिन यहाँ पर है ही एक एंगल, और दूसरा आप देखोगे तो ये एंगल बनना है BOE या EOB जो भी कह लो। यहाँ पर दो एंगल बनने हैं जो कि अगल बगल वाले हैं, क्योंकि बीच में एक ही आर्म इसको मिल रहा है, बिल्कुल एक दूसरे से मिले हुए हैं। तो बस यही हमारे एंगल हो जाएंगे। एक हमारा ये वाला एंगल हो जाएगा एंगल EOA, और दूसरा ये वाला एंगल हो जाएगा यानी AOB, एंगल AOB। थर्ड वाला है इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो सप्लीमेंट्री एंगल होने चाहिए, यानी उन दोनों एंगल का जो सम है वो 180 डिग्री के बराबर होने चाहिए और वो दोनों इक्वल भी हों। तो पहले आप ये देख लो कि सप्लीमेंट्री एंगल्स कहाँ कहाँ बन रहे हैं। स्ट्रेट लाइन पे आपके सप्लीमेंट्री एंगल बनेंगे, जैसे आपका ये हो गया, तो ये जो पूरा एंगल होगा वो सप्लीमेंट्री एंगल होगा। इसको अगर दो हिस्से में हम बांट दें, एक हमारा ये वाला हिस्सा हो गया और एक ये वाला हिस्सा हो गया, तो देखो हमको आंसर मिल ही गया भाई। BOD हमारा ये पूरा 180 डिग्री है, यानी इस पे जो दो एंगल्स बनेंगे वो सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। तो EOB हमारा ये 90 डिग्री होता है और EOD जो हमारा है वो 90 डिग्री बनेगा। इनका सम कर लो, 180 डिग्री आ जाएगा। बाकी आप दूसरा कंडीशन भी देख सकते हो, क्या यहाँ भी कुछ बनना है। दूसरी स्ट्रेट लाइन हमारी ये है, यहाँ पर एक एंगल आपका ये बनेगा, दूसरा ये बनेगा, तीसरा ये बनेगा, या फिर आप पूरा ऐसे ले सकते हो कि ये पूरा एंगल, लेकिन यहाँ पर ये एंगल्स हमारे इक्वल नहीं समझ में आ रहे हैं, तो हम यही वाला लेंगे। यानी अगर हम ये वाली लाइन ले लें और उसमें ये जो एंगल है ये आपका 90 डिग्री है और ये जो एंगल है ये 90 डिग्री है, और दो 90 डिग्री को ऐड करोगे तो आपका 180 डिग्री आएगा जो कि सप्लीमेंट्री एंगल है, और दोनों इक्वल है यानी 90 और 90, तो दोनों कंडीशन हमारी मिल गई, यही आंसर हो जाएगा। एंगल EOB एंड EOB आपका ये वाला EOB, एंगल EOD यानी आपका ये वाला जो एंगल है ये। क्वेश्चन नंबर 4, अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स। अब सप्लीमेंट्री एंगल तो चाहिए लेकिन इक्वल ना हो, तो आप चाहो तो ये वाला लाइन पकड़ सकते हो, यहाँ पर भी हमारा सप्लीमेंट्री एंगल बन रहा था, या यही वाला हम ले लेते हैं BOD वाला, लेकिन इस बार हमको इक्वल नहीं चाहिए, अनइक्वल चाहिए। तो एक एंगल हम ये ले लेते हैं और दूसरा ये वाला ले लेते हैं। भाई यहाँ से यहाँ तक एक एंगल और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक एक एंगल, ये पूरा हमारा 180 डिग्री हुआ कि नहीं, सप्लीमेंट्री एंगल हुआ कि नहीं। लेकिन अब देखने से लग रहा है कि ये जो हमारा AOB है और AOD है ये एंगल इक्वल नहीं है। एंगल AOB एंड एंगल AOD आप ये वाला भी ले सकते हो। इस केस में आप देखो कि अगर हम एक एंगल ये ले लेते हैं और दूसरा वाला ये ले लेते हैं तो ये भी आपस में इक्वल नहीं है, यानी एक एंगल हमारा EOA हो जाएगा और दूसरा EOC हो जाएगा। तो ये भी एग्जाम्पल लिख सकते हो। फिफ्थ वाला है एडजेसेंट एंगल्स दैट डू नॉट फॉर्म लीनियर पेयर। अगल बगल वाले एंगल जो कि लीनियर पेयर फॉर्म नहीं कर रहे हैं, यानी एडजेसेंट एंगल्स हैं और उनका जो सम है वो 180 डिग्री के बराबर नहीं आ रहा है। तो ऐसे बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। ये इसमें ही देख लो आप कि अगर हम ये AOB और AOE ले लें, इनका सम आपका 90 डिग्री आ रहा है, सप्लीमेंट्री नहीं हो रहा ना, 180 डिग्री होगा तब सप्लीमेंट्री होगा, और ये एडजेसेंट एंगल्स हैं। एंगल AOB एंड एंगल AOE। और लिखना चाहो तो आप देख लो कि अगर हम ये देख लें AOD, इसके बीच में हमारे दो एंगल बन रहे हैं जो कि एडजेसेंट है, अगल बगल है, और ये भी आपका 180 डिग्री नहीं बना रहे हैं, यानी सप्लीमेंट्री नहीं है। तो सप्लीमेंट्री नहीं है तो लीनियर पेयर फॉर्म नहीं करेंगे। लीनियर पेयर हमेशा स्ट्रेट लाइन पे बनेगा। स्ट्रेट लाइन पे अगर हमने ऐसे लाइन ड्रॉ कर दी तो ये दो जो एंगल बनेंगे ये आपके लीनियर पेयर कहलाएंगे। तो AOD हमारी स्ट्रेट लाइन तो है नहीं, तो AOE एंड एंगल EOD। इसके अलावा और भी आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, वैसे एक कम से कम आपको लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। इसी के साथ ही एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई। क्लास 7 की और भी वीडियोस देखनी है तो इस तरह से आपकी वीडियो चल रही होगी। पहले वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मोर पे क्लिक करना है, फिर से मोर पे क्लिक करोगे तो डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा, यहाँ आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, तो इससे आप मेरे व्हाट्सएप चैनल से ज्वाइन हो सकते हो। डोंट वरी, आपका नाम और फोन नंबर किसी को विजिबल नहीं होगा। व्हाट्सएप चैनल पे नई वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहेंगी। फिर एक्सरसाइज और ट्राइडिस के सॉल्यूशन देखने तो मेरी वेबसाइट है estudywala.com, उसका लिंक भी है, वहाँ से आप विजिट कर सकते हो। और नीचे आओगे तो क्लास 7 मैथ्स की चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा। जिस चैप्टर की वीडियो देखनी है उसके नीचे दिए हुए लिंक पे क्लिक करोगे तो चैप्टर की प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी। इसी तरह और भी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा।